गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह देरावत। और जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने अगर रिमाइंडर थ्योरम का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ आप हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियोज है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी शो हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम के नाम से। तो अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई हो तो उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अंदर कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल लेके 10,000 तक आपको एडिशन दिया हुआ है। मींस क्या कहा गया है कि आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका अंतिम अंक फाइंड करना है, इकाई अंक फाइंड करना है, अंतिम अंक फाइंड करना है। अंतिम अंक इकाई अंक फाइंड करना है आपको। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे कि आप अगर एक बात बताइए, आप अगर 989 में भाग देंगे 10 का तो क्या शेषफल आएगा? तो आप कहेंगे कि 10 का भाग जब मैंने 989 में दिया तो 9 बार गया और ये 90, यहाँ पे 9 को आपने उतारा और ये गया 8 बार, तो आपका 80 और आपका शेषफल आया 9। ओके, जब आपको अगर मैं कह दूं कि 7,235 के अंदर आप 10 का भाग दीजिए तो आपका शेषफल क्या आएगा? तो आप 7 बार देंगे, शेषफल आएगा 2, फिर 3 उतारेंगे 3, फिर 2 बार भाग जाएगा 20, फिर 3 शेषफल बचेगा, फिर 5 को उतारेंगे 35, और 10 का भाग जब देंगे तो 3 बार भाग चले जाएगा और यहाँ पे शेषफल बचेगा आपका 5। उसी तरीके से अगर मैं आपको कह दूं कि 10 के अंदर 98,235 का भाग दीजिए, 10 के द्वारा 98,235 में भाग दीजिए, तो आप कैसे भाग देंगे? आप देंगे 9 बार, ये 90, यहाँ पे ये 82, फिर आप 8 बार भाग देंगे तो 80, फिर आपका 2, यहाँ पे 3, और ये 2 बार भाग चले जाएगा, फिर आपने क्या हो गया 5 उतारा और यहाँ पे 3 शेषफल था 35, आपका 3 बार से भाग चला गया 30, और शेषफल के बचा आपका 5। ठीक, अब मैंने ये आपको क्यों करवाया है? 10 का भाग देना तो आप जानते ही हैं पहले से, लेकिन इसको कराने के पीछे का रीजन है। देखिए क्या होता है कि आप अगर जब 989 में आपने 10 का भाग दिया तो आपका शेषफल आया 9। मींस जो आपका लास्ट डिजिट था वही आपका शेषफल आया था 9। जब आपने 10 का भाग 7,235 में दिया तो लास्ट डिजिट था यहाँ पे 5, और वही आपका शेषफल आया है 5। यहाँ पे जो शेषफल था वो यहाँ पे 7,235 में 5 लास्ट डिजिट था, वही शेषफल आता है। उसी तरीके से 10 का भाग जब आपने इसमें दिया 98,235 में, तो जो लास्ट अंक है इकाई अंक 5, वही आपका क्या है? शेषफल। तो इससे कुछ समझ में आया कि अगर आप किसी भी संख्या के अंदर 10 का भाग देते हैं तो जो आपका इकाई अंक होता है वही आपका शेषफल होता है। जब आप किसी संख्या में 10 का भाग देते हैं तो जो आपका इकाई अंक होता है वही आपका क्या होता है? शेषफल होता है। अब अगर ये चीज आपको समझ में आई होगी तो देखिए, कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं कि यदि संख्या में 10 का भाग देंगे, तो आपका लास्ट डिजिट निकल के आता है शेषफल के रूप में। लास्ट डिजिट आपका क्या होगा? शेषफल होगा। उसी तरीके से पहला पॉइंट, यदि आप संख्या में 100 का भाग देंगे तो आपके लास्ट 2 डिजिट होंगे वो आपके क्या होंगे? शेषफल होंगे। लास्ट 2 डिजिट आपके शेषफल होंगे। उसी तरीके से संख्या में अगर 1000 का भाग दिया जाए तो लास्ट 3 डिजिट आपके शेषफल होंगे। अब ये चीज कि संख्या में 100 का भाग देने पे लास्ट जो अंतिम अंक होता है, इकाई अंक होता है, वही आपका शेषफल होता है। ये मैंने आपको भी अभी बताया है। मीन्स संख्या में आपने 10 का भाग दिया था तो जो आपका शेषफल आ रहा था वही तो आपका इकाई अंक हो रहा था।
तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि संख्या में अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो मेरा जो भी शेषफल आएगा वही आपका अंतिम अंक होगा। उसी तरीके से संख्या में अगर आप 100 का भाग देंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो अंतिम 2 डिजिट मीन्स इकाई और दहाई का अंक जो होगा वह आएगा। और संख्या में अगर 1000 का भाग देंगे आप तो आपका जो लास्ट शेषफल आएगा वो लास्ट के 3 डिजिट्स आएगा। कितने आएंगे? लास्ट के 3 डिजिट्स इकाई, दहाई और सैकड़ा। जैसे देखिए 100 का भाग अगर मैं 9235 में देता हूं तो 100 का भाग 9 बार चले जाएगा और यहाँ पे शेषफल हो जाएगा 23 और यहाँ पे 5 उतार लिया मैंने। अब मैं 2 बार शेष भाग दूंगा इसके अंदर तो शेषफल क्या बचेगा? 35। तो यहाँ से जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वही आपका क्या बनता है? शेषफल बनता है। जब आप संख्या में 100 का भाग देते हैं, किसी संख्या में 100 का भाग देने पे जो लास्ट के अंतिम 2 अंक होते हैं वही आपका क्या होता है? शेषफल होता है। उसी तरीके से अगर मैं 1000 का भाग, एक संख्या है इसमें अगर मैं भाग देता हूँ 1000 का तो आप कहेंगे कि 3 बार भाग दिया मैंने और शेषफल बच गया 2543 और आप 2 बार जब भाग देंगे तो 2000 बार और यहाँ पे शेषफल बच जाएगा आपका 543। तो आपका शेषफल जो बचा 543 वो देखिए अंत के 3 अंक, अंतिम 3 लास्ट 3 डिजिट्स ही आपका क्या है? शेषफल है। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आई होगी कि संख्या में 10 का भाग देने पे लास्ट डिजिट शेषफल होता है, संख्या में 100 का भाग देने पे जो शेषफल आएगा वो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं और संख्या में 1000 का भाग देने पे जो आपका शेषफल आएगा वो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना है और कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप सोचने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाते हैं और आपका टाइम बचता है और इससे आपका सिलेक्शन पक्का होता है। देखिए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 से लेकर फैक्टोरियल 10,000 तक आपको क्या करना है? ऐड करना है और इस एडिशन के बाद में आपको निकालना है इसका अंतिम अंक क्या होगा। अब मुझे पता है कि मुझे फाइंड करना है अंतिम अंक। क्या फाइंड करना है? अंतिम अंक या फिर बोल दीजिए आप इकाई अंक या लास्ट डिजिट। अब इस एडिशन के बाद में एडिशन का जो पूरा एक सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी उसका अंतिम अंक मुझे बताना है। तो वो किस तरीके से बताऊंगा मैं आपको भी। अभी मैंने बताया कि अगर मैं संख्या में 10 का भाग दे देता हूं, संख्या में 10 का भाग दे देता हूं तो जो शेषफल आता है वही मेरा इकाई अंक होता है। अगर मैं ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें अगर मैं 10 का भाग दे दूं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें अगर मैं 10 का भाग दे दूंगा तो जो मेरा शेषफल आएगा क्या आएगा? शेषफल आएगा, वही तो मेरा इकाई अंक होगा। ये चीज समझ में? ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा इसमें अगर मैं 10 का भाग दे दूंगा तो मेरा जो सॉल्यूशन आएगा उसकी जो वैल्यू होगी उसका अंतिम अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा। अब देखिए 10 का भाग इस शेष में, इसमें जो वैल्यू है इसमें कैसे देंगे? आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 के अंदर अगर मैं 10 का भाग देता हूं तो आपको पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और 1 के अंदर 10 का भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा? तो खुद 1 बच जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए अच्छे से। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, इस तरीके से फैक्टोरियल 10,000 तक और यहाँ पे 10 का भाग। अब अगर 10 का भाग फैक्टोरियल 1 में दे रहे हैं तो आपको पता है कि शेषफल 1 बच रहा है क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 और 1 में 10 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 और 2 में अगर 10 का भाग देंगे, 2 में अगर 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल? तो आप कहेंगे शेषफल आएगा 2। उसी तरीके से फैक्टोरियल 3 के अंदर अगर आप 10 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? तो आप कहेंगे कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 और 6 में अगर 10 का भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 6। देखो 6 भी शेषफल आ सकता है और -4 भी आ सकता है, तो आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 6 रख के देख रहा हूँ। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो होती है आपके पास में वो होती है 24 और 24 में 10 का जब आप भाग देंगे तो आपका शेषफल हो जाएगा 4। चलिए इसको -4 ले लेते हैं शेषफल। ठीक है, फैक्टोरियल 5 के अंदर जब 10 का भाग देंगे तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। ठीक है, और इसमें अगर 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग पूरा चले जाएगा 12 बार और शेषफल क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे शेषफल क्या हो गया? 0। उसी तरीके से जब फैक्टोरियल 6 पे बात आएगी तो फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और इसको भाग देना है 10 का। तो आपको पता है कि मैंने 10 का भाग जब फैक्टोरियल 5 में दिया था तो शेषफल कितना आया था? 0 और 6 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 का भाग दूंगा तो भी क्या आएगा? 0। तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 पे भी
आपका शेषफल क्या आएगा 0। और इस तरीके से एक बार अगर आपका मल्टीपल 0 होना स्टार्ट हो गया, एक बार कोई भी जो संख्या है उसमें 10 का भाग देने पर मल्टीपल है उसका शेषफल 0 हो गया, तो आगे आने वाले सभी जो वैल्यूज होंगी उन पे भी आपका शेषफल क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, शेषफल क्या होगा उसका 0, और यहाँ से 10,000 पे भी क्या हो जाएगा आपका शेषफल 0। और इस तरीके से मैं अब इनको ऐड कर लेता हूँ 1 2 और -4 और 4, ये दोनों देखिए कट जाएंगे, और 1 और 2 3 में मुझे 10 का भाग देना है, और 3 में 10 का भाग देते हैं तो 3 क्या आता है शेषफल आता है। और 3 अगर मेरा शेषफल आया है, और मैंने अभी आपको बताया कि 10 का भाग देने पर किसी संख्या का जो शेषफल आता है वह उसका इकाई अंक ही होता है, तो 3 अगर शेषफल है तो 3 ही आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे थोड़ा। देखिए रिमाइंडर थ्योरम के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको आप अगर एक बार समझ लेते हैं अच्छे से तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट 100 से और 1000 से भाग देने पर जो आपका शेषफल आएगा और वही आपके डिजिट्स होंगे, उनके बारे में बात करने से पहले एक चीज समझिए। आप अगर किसी संख्या जैसे कि 18 में 8 का भाग देते हैं, ठीक है, 18 में 8 का भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, तो आप मुझे बताएंगे कि 18 में 8 का भाग देने पर शेषफल आता है 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो 18/8 था इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, क्योंकि ऊपर नीचे 2 का भाग जा सकता है, और 2 का भाग अगर जा रहा था तो मैंने इसको 9/4 कर लिया। अब मेरा जो शेषफल आया वो आया 9 में जब 4 का भाग दिया तो शेषफल अब बचता है 1, लेकिन यहाँ पे शेषफल 2 बच रहा था, यहाँ पे शेषफल 1। ऐसा क्यों? तो आपको क्या करना होगा, आपने किससे सिंप्लीफाई किया था, 2 से सिंप्लीफाई किया था इसको, तो जो आपका लास्ट रिमाइंडर आता है ये शेषफल, इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो आपने सिंप्लीफाई किया था इसी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस तरीके से आपका 2 आ जाएगा शेषफल। मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देखिए आप एक और दूसरी संख्या लीजिए, जैसे कि आपने लिया 36 और इसमें आप भाग दे रहे हैं 36 ले लीजिए और आप इसमें 16 का भाग दे रहे हैं। ओके, तो आपका जो शेषफल आएगा, तो आप मुझे बताएंगे कि शेषफल बचेगा 16 दूनी 32 और शेषफल क्या बच जाएगा आपका 4। आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं फर्दर कि यहाँ पे और इन दोनों में किसके साथ 4 का भाग चले जाता है, तो 9 चौके 36 और 4 16 में 4 चौके 16, उस फॉर्मेट में ये 9/4 बन जाएगा। और अब आपका जो शेषफल होगा, तो आप मुझे कहेंगे कि अब शेषफल 4 का भाग जब 9 में दिया तो एक शेषफल बचता है, 4 दूनी 8 और शेषफल क्या बच गया 1। अब यहाँ पे एक शेषफल क्यों बचा और यहाँ पे 4 शेषफल क्यों बचा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस कैसे आ गया, तो वो डिफरेंस इसलिए आ गया क्योंकि आपने कितने से सिंप्लीफाई किया था इसको, तो आप कहेंगे कि मैंने इसको 4 से सिंप्लीफाई किया था, 4 से क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था। ठीक, और 4 से सिंप्लीफाई अगर आपने किया है तो जो ये शेषफल आया था ये वाला, क्योंकि आपने सिंप्लीफाई वैल्यू में आपका 1 शेषफल आ रहा था, तो इसी से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ये 4 से, और आपका वापिस से 4 क्या जाएगा शेषफल, मीन्स ये दोनों शेषफल क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। किस कंडीशन में, जब जिस संख्या से आपने सिंप्लीफाई किया है उसी संख्या को आप अगर लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा सेम रहेगा। और समझिए देखिए 24/9, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि रिमाइंडर कितना होगा, तो आप बताएंगे कि 9 का भाग 24 में 2 बार चला गया, 9 दूनी 18 और शेषफल बच गया आपका 6। अब मैं अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये 3 से कट जाएगा, 8 थी 24 और 3 थी 9, 3 से मैंने इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, 3 का भाग मैंने तो ऊपर नीचे दे दिया इन दोनों में, तो 8/3 आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर भाग दूंगा 3 का 8 में, तो आप बोलेंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। मीन्स 3 का भाग जब 8 में दिया तो 3 दूनी 6 और आपका शेषफल कितना बच गया, 8 में से 6 घटा दिए तो 2। अब ऐसा क्यों हुआ कि 6 यहाँ पे और यहाँ पे 2, क्योंकि आपने किससे सिंप्लीफाई किया था, 3 से, तो आपको 3 से भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वापिस एक शेषफल क्या आ जाएगा 6, जो यहाँ पे था वही शेषफल आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर मैच करेगा। अगर मैं 40/18 की बात करूं तो आप कहेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, तो 40 में
18 का भाग देने पे 18 दूनी 36 और 4 शेषफल। अब मैं इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 20/9। 2 से सिंप्लीफाई किया मैंने इसको, ऊपर भी 2 का भाग और नीचे भी 2 का भाग, तो अब रिमाइंडर आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, अब शेषफल आ गया 2। तो वापिस से अगर शेषफल आपको 4 लेके आना है तो ये जो जिस वैल्यू से आपने सिंप्लीफाई किया था उसी से आप इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू वापिस से क्या जाएगी, सेम आ जाएगी। मीन कहने का मतलब क्या है कि आप किसी संख्या को ऊपर नीचे काट पीट के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने से आपका जो शेषफल आता है उस शेषफल के अंदर आपने जिस तरीके से सिंप्लीफाई किया है, मीन ऊपर और नीचे जिस संख्या से भाग दिया है उससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, तभी जाके आपका लास्ट जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आई होगी तो हमारा कंसेप्ट चल रहा है कि संख्या में 100 का भाग देने पर, संख्या में 100 का भाग देने पर अंतिम दो अंक ही आपका क्या होते हैं, शेषफल होते हैं। या फिर इसको उल्टा बोल लीजिए कि संख्या में अगर मैं 100 का भाग दूंगा तो जो मेरा शेषफल आएगा वही आपका क्या होंगे, अंतिम 2 अंक होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि 1,28,999 गुणा 2013 गुणा 197 गुणा 702, इस संख्या को मल्टीप्लाई करना है और इस संख्या के अंतिम 2 अंक आपको क्या करना है, बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम 2 अंक, लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे वो आपको बताने हैं, तो आप एक तरीका तो है कि आप इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके जो लास्ट के 2 डिजिट्स आएंगे, फाइनल वैल्यू आएगी, उसमें जो लास्ट के 2 अंक होंगे वही आपका आंसर होगा। अब इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ये हमको क्या करना है, एग्जाम के अंदर टाइम ही तो बचाना है। और टाइम बचाने के लिए देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको अभी बताया गया है कि संख्या में अगर मैं 100 का भाग दूंगा तो जो मेरा शेषफल आएगा वही तो अंतिम 2 अंक होंगे। तो मैं ये जो मल्टीपल है इसमें किसका भाग दे देता हूँ, 100 का भाग दे देता हूँ। और मैं अगर 100 का भाग देता हूँ तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में 100 का भाग देने पे अंतिम 2 अंक आपका क्या होगा, शेषफल होगा। अब देखिए 100 का भाग अगर मैं इसमें दूंगा या 100 का भाग इसमें दूंगा तो किस तरीके से जाएगा। 100 का भाग जब आपने 1,28,999 में दिया तो आपका कितनी बार भाग चला गया, तो आपने कहा कि 1,28,000 वो 1289 बार आपका भाग चला गया और शेषफल क्या बच गया आपका -1। ठीक, अब भाग देके देख लीजिएगा, 100 का भाग अगर आप 1,28,999 में भाग देंगे तो आपका शेषफल बचेगा -1। उसी तरीके से 100 का भाग जब आप 2013 में देंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा 13। 100 का भाग अगर आप 197 में देंगे तो आपका शेषफल बच जाएगा -3, और 100 का भाग अगर आप 702 में देंगे तो आपका शेषफल बच जाएगा 2। तो इस तरीके से -1, 13, -3 और 2, -1, 13, -3 और 2, इसमें आपने 100 का भाग दिया, क्योंकि आपने रिमाइंडर्स निकाले, रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करके फिर से 100 का भाग देना इसलिए होता है क्योंकि क्या पता ये जो ऊपर का मल्टीपल हो वो 100 से ज्यादा हो। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39, और 39 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये हो गया 78। और 78 में अगर आप 100 का भाग देंगे, माइनस और माइनस प्लस तो हो ही गए थे, 78, तो 78 ही आ जाएगा आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और 78 अगर आपका रिमाइंडर आया, शेषफल आया, तो 78 ही आपके क्या होंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे, अंतिम 2 अंक क्या होंगे आपके 78। ठीक है, मतलब 7 और 8 आपके अंतिम 2 अंक होंगे। अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 197 × 53 × 27 × 96 × 173 × 1123, इस सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करके आपको लास्ट के अंतिम 2 अंक बताने हैं। क्या बताना है, अंत के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट्स बताने हैं आपको। तो आप किस तरीके से बताएंगे, अभी आपने अगर समझा तो आपको पता है कि संख्या में जब मैं 100 का भाग दे देता हूं तो जो मेरा शेषफल आएगा वही तो मेरे अंतिम 2 अंक होंगे। तो आप क्या कीजिए, इस पूरी संख्या के अंदर 100 का भाग दे दीजिए। 100 का भाग अगर आप 197 में देंगे तो आपका शेषफल आ जाएगा -3। उसी तरीके से 100 का भाग अगर आपने 53 में दिया, 100 का भाग आपने 53 में दिया तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा -47। उसी तरीके से 27 में आप भाग देंगे तो +27 शेषफल आएगा। 100 का भाग 96 में देंगे तो -4, 100 का भाग 173 में देंगे तो -27, और 100 का भाग 1127 में देंगे तो +23 आपका शेषफल आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से जब आपने भाग दिया तो आपको पता चला कि -3 × 47 × 27 × -4 × -27 × 23, इतना सब मल्टीप्लाई तो फिर से भी करना पड़ रहा है मुझे,
और मुझे मल्टीप्लाई से तो बचना है। जो एग्जाम में होता है आपको कैलकुलेशन से ही तो बचना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होती है, टाइम कंज्यूम करती है। और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन से बच के स्मार्ट मेथड के थ्रू आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर मेरा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे वापस से मल्टीप्लाई करना हो रहा है, तो मैंने कुछ ना कुछ दिक्कत की है या कुछ ना कुछ दिक्कत नहीं भी की है, तो आपको थोड़ा सा इसमें सोचना होगा कि क्या हो रहा है कि आप जब 100 का भाग दे रहे हैं तो इतने बड़े बड़े सेक्शन बच रहे हैं। इसका मीन्स कि आपको थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा, फर्दर आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चला कि यहाँ पे ये 197 है, 53 है, 27 है, 96, 173 और 1123। तो यहाँ पे 96 में भी 4 का भाग जाता है और 100 में भी 4 का भाग जाता है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको और इसको 4 से सिंप्लीफाई कर लिया, 4 से सिंप्लीफाई कर लिया। अब जिससे भी सिंप्लीफाई करते हैं ना, आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे मैंने सिंप्लीफाई किया तो इससे मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी फॉर्मेट के अंदर। तो 4 से मैंने सिंप्लीफाई, अब मैं 4 से सिंप्लीफाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा कि वहां पे जो मल्टीपल्स हो गए थे वो बड़े बड़े हो गए थे और उनको मुझे वापस से मल्टीप्लाई करना हो रहा था, तो वो क्या मेरा टाइम कंज्यूम कर रहे थे। तो उसी भी यहाँ पे मैंने 4 से सिंप्लीफाई किया है इसको। अब 4 से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अब जो वैल्यू जाएगी वो आपकी 197 इंटू 53 इंटू 27 और 4 का भाग आपने इसमें दिया तो आपका आ जाएगा ये 24 चौके 96 और यहाँ पे 173 और ये हो जाएगा 1123 और नीचे हो जाएगा आपका 25। ठीक, यहाँ पे आपने 4 का भाग दिया था तो ये आपका 4 से 2 मार्क कट गए। अब अगर मैं 25 से इसको भाग दूंगा तो 25 का भाग 197 में जब आप देंगे तो अब आपका शेषफल बचेगा माइनस का 3। 25 का भाग अगर आप 53 में देंगे तो आपका शेषफल बचेगा प्लस का 3। 25 का भाग 27 में दिया तो आपका शेषफल बचेगा प्लस का 2। 25 का भाग आप जब 24 में देंगे तो माइनस 1 शेषफल बचेगा। 25 का भाग 173 में देंगे तो माइनस का 2 शेषफल बचेगा। 25 का भाग 1123 में देंगे तो माइनस का 2 शेषफल बचेगा। तो देखिए अब आपके शेषफल है वो छोटे छोटे आ गए और इनका मल्टीप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आपकी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी, उसी क्रिटिकल सिचुएशन से उबारने के लिए आपने क्या किया था, 4 से सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई यहाँ पे आपकी मदद करता है। 25 अब आगे आप कैसे करेंगे कि -3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 और यहाँ पे आपने 25 से डिवाइड किया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -2 प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 8 24 और 24 को 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 72 प्लस का, और 72 में 25 का भाग अगर आप देंगे तो एक तो तरीका है कि आपका माइनस का 3 आ जाएगा शेषफल, या दूसरा तरीका है कि 25 में 2 बार दे लीजिए इसका भाग 50 और आपका 22 शेषफल आ जाएगा। या अगर आपका -3 शेषफल आ जाता है तो आपको बताना है कि लास्ट रिमाइंडर जो होगा वो आपका माइनस में नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे और 25 में से 3 को घटा देंगे। 25 में से 3 को आपने घटा दिया तो आपका 22 शेषफल इस तरीके से भी आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में ही होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके से है। 97 इंटू 37 इंटू 59 इंटू 99 इंटू 132 इंटू 65 इंटू 48। अब अगर आपको अभी तक जो बताया गया है कि संख्या में 10 का भाग देने से अंतिम अंक ही आपका शेषफल होता है, संख्या में 100 का भाग देने से अंतिम 2 अंक ही आपके शेषफल होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपसे ये हो जाता है तो आपको चीजें समझ में आ रही है, और अगर आपसे ये नहीं हो पाया तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए दोबारा से, और मैं इसका जो सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ उसको भी देखिए, ताकि ये चीजें आपकी एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आपको एसएससी के अंदर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए 97 इंटू 37 इंटू 59 इंटू 99 इंटू 132 इंटू 65 इंटू 48। अब इस पूरे मल्टीपल का मुझे अंतिम 2 अंक बताने हैं। क्या बताने हैं? अंतिम 2 अंक बताने हैं। अंतिम 2 अंक अगर आपको बताने तो आपको पता है कि इस संख्या में पूरी में 100 का भाग देना होगा। 100 का भाग दूंगा तभी तो जो शेषफल आएगा वही तो अंतिम 2 अंक होंगे। वही दूसरा मेथड है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे 100 का भाग दे दिया। अब 100 का भाग अगर मैं दूंगा तो 100 का भाग 97 में दिया तो माइनस का 3, 100 का भाग 37 में दूंगा तो प्लस का 37, फिर 59 में दूंगा तो माइनस का 41, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे प्लस का 32 और यहाँ पे माइनस का 35 और यहाँ पे प्लस का 48। तो इस तरीके से आपके जो
शेषफल आए वो भी बड़े बड़े निकल के आ गए, मीन्स थोड़ी लार्ज संख्या आ गई, और इन लार्ज संख्याओं को फिर से मल्टीप्लाई अगर करना पड़ गया तो मीन्स आपको दिक्कत होने वाली है, आगे सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और आप अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 97 और 100 में कोई कॉमन नहीं है, 37 में कोई कॉमन नहीं है इनमें, तो यहाँ पे केवल 132 और 48 है, जिससे में कोई संख्या कॉमन है 100 के साथ में। मैं अगर 4 से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 4 से इसको काट लेता हूँ, तो 4 12 बार और ये कट जाएगा 25 बार। अब मैंने किससे सिंप्लीफाई किया है, 4 से सिंप्लीफाई किया है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन के अंदर हमने 4 से सिंप्लीफाई किया था, लेकिन वहां पे हम लास्ट में 4 का मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो आप वहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो भी हमारा शेषफल जैसे कि 22 आया था, उसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका 88 है, वो आपका शेषफल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 97 इंटू 37, तो 97 इंटू 37 इंटू 59 इंटू 99 इंटू 132 इंटू 65 इंटू, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। मैंने क्या कर लिया, 4 से सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर मैं फर्दर 25 से भाग दूंगा इसके अंदर, तो 25 से 97 में भाग दूंगा तो माइनस का 3 शेषफल बचेगा, यहाँ पे आपका प्लस का 12 शेषफल बचेगा, 25 यहाँ पे प्लस का 9 शेषफल बचेगा, यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस का 1 शेषफल बचेगा, यहाँ पे प्लस का 7 शेषफल बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 15 शेषफल बचेगा, यहाँ पे माइनस का 13 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब आपने देखा कि फिर से मल्टीपल थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं, मुझे छोटे से छोटे में इस शेषफल को करना था, तो आप क्या करेंगे, एक बार और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। और फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आपको पता है कि यहाँ पे 65 में भी 5 कॉमन होता है, 25 में भी 5 कॉमन होता है, तो आप इसको 5 से काट लीजिए। अब आपने 5 से सिंप्लीफाई कर लिया, तो 4 इंटू 5, मतलब 4 से और 5 से, दोनों से क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो इस जगह 65 की जगह अब आपकी वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, अब अगर आप 13 है तो 25 का भाग, अब नीचे क्या हो गया आपका 5 हो गया है, 5 का भाग 97 में देंगे तो आपका शेषफल माइनस के 3 या फिर प्लस के 2, जो भी आप रखना चाहते हो, तो मैं प्लस के 2 रख देता हूँ। 5 का भाग 37 में देंगे तो प्लस के 2 शेषफल, 5 का भाग 59 में देंगे तो -1, 5 का भाग 99 में देंगे तो -1 शेषफल, 5 का भाग 132 में देंगे तो प्लस का 2, 5 का भाग 13 में देंगे तो माइनस का 2, और 5 का भाग 12 में देंगे तो प्लस का 2। तो इस तरीके से आपका जो शेषफल है, अब आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 और ये 1 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और ये आपका 4 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 32, और माइनस 32 में 5 का भाग देंगे आप, तो आपका शेषफल बचेगा -2। लेकिन -2 शेषफल हो नहीं सकता, और आपकी वैल्यू क्या है 5, तो आपको क्या करना है, 5 में से 2 कर देना है यहाँ पे, और आपका 3 आ जाएगा शेषफल। लेकिन क्या आपका फाइनल आंसर ये होगा, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 4 इंटू 5 से इसको क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था, और आपको तो अंतिम 2 डिजिट्स पता नहीं, जबकि ये तो एक सिंगल डिजिट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 4 मीन्स 20 से आपको इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 को जब मीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो 60 आएगा, यही आपके अंतिम 2 अंक होंगे, अंतिम 2 अंक होंगे। तो इस तरीके से आप चीजें फाइंड कर सकते हैं। 4 इंटू 5, इसी से मैंने यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई किया है, तो ये चीज आपको समझ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मल्टीपल है, इस मल्टीपल के आपको अंतिम 3 अंक बताने हैं, लास्ट 3 डिजिट्स। 37 इंटू 130 इंटू 19,793 इंटू 65 इंटू 36 इंटू 1,93,479। इन सभी वैल्यूज का आपको मल्टीपल करना है, और वैल्यू जो लास्ट में आएगी, उस लास्ट वैल्यू का आपको क्या बताना है, अंतिम 3 अंक बताने हैं। अब अंतिम 3 अंक अगर आपको बताने हैं, तो आपको इस संख्या को पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो लास्ट डिजिट आएगी, उसके अंतिम 3 अंक में तो बहुत ज्यादा समय खा जाएगा आपका ये। और आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर समय ही तो बचाना है। समय बचाने के लिए आपको अगर पता हो कि किसी भी संख्या में 10 का अगर भाग देते हैं, तो जो भी आपका रिमाइंडर होता है वो आपका लास्ट डिजिट्स या इकाई अंकित होता है। अगर किसी संख्या में 100 का भाग देते हैं, तो जो आपका रिमाइंडर होता है वो आपके लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं या नहीं होते हैं। उसी तरीके से संख्या में आप 1000 का भाग देंगे, तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो लास्ट के 3 डिजिट्स हो जाएगा, और ये क्रम आगे चलता रहेगा। अगर आप 10,000 का भाग देंगे तो लास्ट के 4 डिजिट्स आ जाएंगे, 1 लाख का भाग देंगे तो लास्ट के 5 डिजिट्स आ जाएंगे। तो हमें अंतिम 3 अंक फाइंड करने हैं, तो इस संख्या के अंदर मुझे किसका भाग देना होगा, 1000 का।
1000 का भाग देना। अगर मैं 1000 का भाग देता हूँ 37 में, तो यार प्लस का 37 बचेगा शेषफल या फिर माइनस का बचेगा कुछ। लेकिन चूंकि ये छोटा वाला 37 ही रहेगा तो मुझे 37 चाहिए होगा। यहाँ पे प्लस का 130 शेषफल बचेगा, यहाँ पे 793 शेषफल बचेगा, क्योंकि किसी भी संख्या 1000 में भाग देने पे जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं वही रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 793 शेषफल बचेगा, यहाँ पे 65, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 479। तो चूंकि शेषफल बहुत बड़े बड़े बच रहे हैं तो मेरा काम क्या रहेगा, चीजों को सिंप्लीफाई करके थोड़ा छोटा करना, ताकि एग्जाम में टाइम बच सके। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूंगा। देखिए 1 0 से 1 0 तो कट ही गया, तो आपने किससे सिंप्लीफाई कर लिया, 10 से सिंप्लीफाई कर चुके हैं आप। अब देखिए फर्दर और सिंप्लीफाई किया जा सकता है 100, और यहाँ पे 5 कॉमन है आपका, तो आप यहाँ पे इसको 5 से काट दीजिए और यहाँ पे आप इसको 20 बार। ठीक है, तो आपने 5 से सिंप्लीफाई और कर लिया है। क्या और फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि 20 और 36, यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है दोनों के अंदर, आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया है और यहाँ पे आपका 5 आ गया। किससे सिंप्लीफाई और किया, 4 से, तो आपने 10 × 5 × 4 से सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपका जो क्वेश्चन रह गया वो कुछ ऐसे रह गया, 37 × 13 × 197393 × 13 × 9 × 193749, और इसमें आपको भाग देना है 5 का। ठीक, अब आपको इसका क्या बताना है, शेषफल बताना है। 5 का भाग अगर 37 में देंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा, प्लस का। 5 का भाग अगर 13 में देंगे तो माइनस का 2 शेषफल बचेगा। इसमें अगर आप भाग देंगे तो आपको बताइए 95 आने वाला शेषफल क्या आएगा, -2। 5 का भाग अगर आप 13 में देंगे तो माइनस का 2, 5 का भाग 9 में देंगे तो -1, 5 का भाग अगर इसमें देंगे तो आपको पता है कि 80 आने वाला है। 5 का भाग देंगे जब लास्ट में, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, -1। उसी फॉर्मेट में अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 -2 देखो 5 बार माइनस है, तो आपको पता है कि माइनस अगर ओड बार रहता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये चीजें तो आपको पता होगी, साइन कन्वर्जन। तो आगे बढ़ते हैं। देखो 5 बार माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 माइनस का, और 5। तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा, तो आप कहेंगे माइनस का है। 5 का भाग 16 में कितने बार जाएगा, 15 बार, 3 बार भाग चले जाएगा, 15 जाएगा, और 16 में से 15 हटा दिए तो 1 शेषफल बच जाएगा, -1, क्योंकि माइनस का साइन आगे लगा हुआ। अब -1 शेषफल हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट रिमाइंडर हम नेगेटिव नहीं बताते, हम क्या बताते हैं, पॉजिटिव। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 में से इसको घटाना होगा, और 5 में से 1 को घटाया तो आपका आ गया 4 रिमाइंडर। लेकिन क्या आपका ये फाइनल आंसर होगा, आपको तो अंतिम 3 अंक बताने थे, आपका तो आंसर 4 है। तो आपने कहाँ पे कुछ मिस्टेक किया या कुछ भूल गए हैं, तो आप बोलेंगे कि आपने सिंप्लीफाई जिस वजह संख्या से किया था उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो 4 को अगर मैं इस संख्या से जिससे मैंने मल्टीप्लाई वो सिंप्लीफाई किया उसी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 × 5 × 4, इससे आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको पता है कि 10 × 5 50, 50 × 4 200, और 200 × 4 तो आपका 800। 800 आपका आंसर आएगा, और 800 ही आपके क्या हो जाएंगे, लास्ट 3 डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस सेशन के अंदर आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि अगर आपको इस तरीके से कोई मल्टीपल दे दिया जाए और उस मल्टीपल के अंदर आपको अंतिम अंक पूछ लिया जाए, इकाई अंक, या फिर अंत के 2 अंक पूछ लिए जाए, अंत के 3 अंक पूछ लिए जाए, तो आप उनको किस तरीके से सोल्व करते हैं, शेषफल प्रमेय का इसमें क्या यूज है वो, और फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको लास्ट में शेषफल में भी उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये सब चीजें आपने सेशन के अंदर सीखी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताइए ताकि उनको भी इस चीज का फायदा हो सके। इसी उम्मीद के साथ में अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है कि उस क्लास के अंदर हम आपको फर्मेट्स थ्योरम, साइक्लिसिटी रूल और ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिस क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत होती है कि 37 का था और इसमें 4 का भाग दिया तो क्या शेषफल आएगा, या फिर आपको इस तरीके के क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। इसमें इनफाइनाइट बार है 10 की पावर और इसमें 4 का भाग दे दिया है, फिर 6 का भाग दे दिया है, 16 का भाग दे देते हैं, तो उस क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व करते हैं, या फिर और भी आपको बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। सभी तरीके के जो क्वेश्चन होंगे शेषफल प्रमेय से रिलेटेड वो हम आपको इस क्लास के अंदर कराएंगे। तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ में, और आगे की क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, अपडेट्स मिलते रहे, तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।